नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। तीसरी लहर की व्यवस्थाओं को जांचने को आज होगी मॉक ड्रिल। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज और महिला अस्पताल सहित 6 अस्पतालों में जांच जाएगी। व्यवस्था और उपकरण। सहारनपुर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर आज 6 अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। शासन से आई चिकित्सकों की टीम शहर के अस्पतालों में कोरोना से बचाव के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं, इसे चेक किया जाएगा। यह तीसरी बार है जब प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों में कोरोना से बचाव के संसाधन चेक होंगे। यह मॉक ड्रिल 17 से 18 दिसंबर तक होगा। मॉक ड्रिल राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला महिला अस्पताल में बने PICU के अलावा 4 CSC पर भी होगा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा तो सक्रिय हुए शराब माफिया। 2 साल पहले जहरीली शराब से हुए 90 मौतों से सबक नहीं ले रहे लोग। कच्ची शराब की कशीदगी हुई तेज। यूपी और उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टी और उसके नेता भी जोरों शोरों पर प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। सभाओं और कार्यक्रमों के बाद दावतों के दौर भी शुरू हो चुके हैं। वहीं जिले में शराब माफिया भी सक्रिय हो चुके हैं। अंग्रेजी और देसी ब्रांड के साथ कच्ची शराब की कशीदगी भी शुरू हो गई है। ग्रामीण इलाकों में शराब की भट्टियां आग उगल रही है। कच्ची शराब बनाई जा रही है। आबकारी विभाग ने हजारों लीटर कच्ची शराब का जखीरा पकड़ा है। आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने देवबंद क्षेत्र के गांव बास्तम, करगजाली, जड़ौदा जट, रास्तम समेत करीब 1 दर्जन गाँव में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। गन्ने के खेत से हजारों लीटर लहन में सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद की है। बरामद कच्ची शराब का सैंपल प्रयोगशाला में भेज दिया गया है, जबकि बरामद लहन जंगल में ही नष्ट कर दिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई देख शराब माफिया जंगल के रास्ते फरार हो गए। बाइक पर लिफ्ट के बहाने बैठाया और 80,000 गायब। बुजुर्ग बारात घर का बिल जमा कराने आया था बिजली घर। बदमाशों ने जैकेट के बटन खोलकर उड़ा दी रकम। सहारनपुर के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार शाम को बदमाशों ने पता पूछने के बहाने बुजुर्ग को बाइक पर बैठा लिया और 80,000 रुपये साफ कर लिए। युवक मौके से फरार हो गए। पीड़ित घंटाघर बिजली घर में बिजली का बिल जमा करवाने के लिए आया था। पीड़ित बुजुर्ग ने CO प्रथम को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। शहीदगंज बाजार के जमशेद अली खान का ननौता में बारात घर है। गुरुवार को वह अपने बारात घर का बिल जमा कराने के लिए घंटाघर आया था, लेकिन बुजुर्ग किसी कारणवश बिल जमा नहीं करा पाए। शाम को वह सहारनपुर से वापस लौट रहे थे। पीड़ित जमशेद अली ने बताया कि वह शाम को घंटाघर पर पहुंचे तो 2 बाइक सवार युवक मिले जो जामा मस्जिद का पता पूछने लगे। बुजुर्ग को दोनों युवकों ने अपनी बाइक पर बैठाकर छोड़ने के लिए कहा। वह बाइक पर बैठ गए। घंटाघर से करीब 600 मीटर की दूरी पर श्रीराम चौक पर पहुंचकर युवक उन्हें कहने लगे कि उन्हें जामा मस्जिद दरगाह जाना है, जिसके बाद बुजुर्ग ने कहा कि वह दरगाह नहीं मस्जिद है। जिसके बाद युवकों ने बुजुर्ग को बाइक से उतार दिया और प्रतापनगर मार्केट की ओर फरार हो गए। पीड़ित बुजुर्ग ने जब अपनी जैकेट की जेब देखी तो बटन खुले हुए थे और जेब से 80,000 रुपये गायब थे। पीड़ित ने CO प्रथम प्रीति यादव को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। CO प्रथम प्रीति यादव का कहना है कि बुजुर्ग की ओर से तहरीर आई है। मामले की जाँच की जा रही है। जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। कांग्रेसियों की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। कांग्रेसी बोले, सड़कों से संसद तक करेंगे संघर्ष। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। सहारनपुर में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग की है। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली का कहना है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की साजिश के आरोपी मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त न किया जाना भाजपा की अपराधियों को संरक्षण देने की नीति का जीवंत उदाहरण है। चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को गाड़ी से कुचलने को साजिश माना है और जब साजिश में प्रयुक्त वाहन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का है तो घटना का अंजाम देने वाला खुद उनका ही पुत्र है, तो पुलिस ने निष्पक्ष जांच की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने अजय मिश्रा टेनी का तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री महोदय ऐसे जघन्य अपराध से संलिप्त मंत्री को तुरंत बर्खास्त नहीं करते तो इसे लोकतंत्र के विरुद्ध एक बड़ी साजिश के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। अतिक्रमण हटाने पहुंची नपा टीम का विरोध। JCB के स्लैब के साथ
दुकानों के फर्श टूटे तो व्यापारियों ने किया विरोध। नपा की टीम को बिना कार्रवाई के ही लौटना पड़ा। सहारनपुर के सरसावा में नगर पालिका परिषद की टीम दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा, लेकिन नपा की टीम को व्यापारियों को भारी विरोध झेलना पड़ा। विरोध के बाद नपा की टीम को बिना कार्रवाई के ही लौटना पड़ा। गुरुवार को नपा की टीम के वरिष्ठ लिपिक रुमा चौहान के नेतृत्व में सब्जी मंडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। टीम को देखकर दुकानदारों ने अपना सामान पहले से ही हटाना शुरू कर दिया। जैसे ही नपा की टीम जेसीबी मशीन से नपा की पूर्व अध्यक्ष मंजू जैन की दुकान के सामने सीढ़ियों को हटाना चाहा तो दुकान के आगे पड़े स्लैब और फर्श टूट गए, जिससे दुकान स्वामियों के साथ अन्य व्यापारियों का पारा हाई हो गया। उन्होंने नपा कर्मचारियों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। नशीली दवाओं के साथ पति पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। चंडीगढ़ से सहारनपुर में नशीली दवाएं लेने आए थे। खान मार्केट में चल रहा था अवैध गोदाम। सहारनपुर के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने खान मार्केट में एक गोदाम से नशीली दवाएं पकड़ी हैं। पुलिस ने पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सहारनपुर में अवैध रूप से संचालित गोदाम से दवाई खरीदकर चंडीगढ़ में बेचते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 किलो 640 ग्राम नशीले कैप्सूल, 3880 और 652 प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। सहारनपुर में दवा की होलसेल खान मार्केट को माना जाता है। यहां से उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और अन्य राज्यों में दवाएं सप्लाई होती हैं। मार्केट में लाइसेंसित दवाओं के होलसेल गोदाम और मेडिकल स्टोर भी हैं, लेकिन यहां पर अवैध रूप से संचालित दवा के गोदाम चलने की सूचना संबंधित विभाग को भी नहीं है। सहारनपुर के जिला अस्पताल में 5 एम्बुलेंस हो गई कबाड़। स्वास्थ्य विभाग कैसे लड़ेगा तीसरी लहर से? 2 साल पहले मिली थी ये एम्बुलेंस। कोरोना काल में एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और बेडों की कमी के कारण कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन इसके बाद भी सुध नहीं ले रहा है। करीब 2 साल पहले शासन से आई करीब 5 नई एम्बुलेंस और 300 वाहन खड़े खड़े कूड़े में तब्दील होने की कगार पर हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, पर व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने का सिर्फ दावा किया जा रहा है। यूपी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। तीसरी लहर से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त होने का दावा फेल होता दिखाई दे रहा है। यदि तीसरी लहर आई तो भले ही ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था मिल जाए, लेकिन मरीजों को भर्ती कराने के लिए साधन कम पड़ सकते हैं। 2 साल पहले मिली 5 नई एम्बुलेंस और 300 वाहनों को रोड पर नहीं उतारा गया है। पीएम मोदी को भूटान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। इसकी जानकारी भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने फेसबुक अकाउंट पर दी है। भूटान के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम नगदेग पेलगी खोरलो है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने पीएम मोदी संग बिना शर्त दोस्ती का भी उल्लेख किया है। साथ ही कोविड-19 महामारी के समय और पिछले वर्षों में कठिन समय में भारत की ओर से भूटान को दिए जा रहे सहयोग के बारे में भी कहा है। नासा के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार सूरज को छुआ, कोरोना के लगाए चक्कर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान द पार्कस सोलर प्रोब ने पहली बार सूरज का स्पर्श किया है। इस प्रोब ने अब तक अनछुए रह चुके सूरज के वातावरण कोरोना में गोता लगाया। नासा के वैज्ञानिकों ने बुधवार को अमेरिकी जियोफिजिकल यूनियन की बैठक के दौरान इस शानदार उपलब्धि का ऐलान किया। पार्कस सोलर प्रोब अप्रैल महीने में सूरज के पास से अपनी 8वीं यात्रा के दौरान कोरोना से होकर गुजरा था। ये मिशन असंभव इसलिए था क्योंकि सूरज के कोरोना का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट है। नासा का यह मिशन विज्ञान की दुनिया के लिए महानतम उपलब्धियों में से एक है और इंसानों के लिए एक मील के पत्थर है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्कस सोलर प्रोब रॉकेट शिप ने 28 अप्रैल को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, उसमें कामयाबी के साथ प्रवेश किया। इसके साथ ही नासा के इस रॉकेट ने लाल गर्म तारे की सतह पर स्थित कणों को चुंबकीय क्षेत्रों का सैंपल भी ले लिया, जिसे पूरा करना अब तक असंभव माना जा रहा था। दिल्ली में ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ने लगे हैं मामले, 10 नए मरीज आए सामने, आंकड़ा हुआ डबल। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में अब 10 और नए मामले सामने आ चुके हैं। इनकी कुल संख्या 20 हो चुकी है।
इसके बाद अब दिल्ली सरकार की चिंता और भी बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि वह कोरोना के लिए किसी भी नए स्ट्रेन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में अभी तक ओमिक्रॉन के 20 केस कंफर्म हो चुके हैं। इसमें से 10 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि वह हर लेवल पर तैयारियां कर रही है। कोरोना का प्रसार नहीं हो, इसको लेकर माइक्रो लेवल पर हम हर काम पर नजर रखी जा रही है। सरकार 64,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था कर रही है। 32 प्रकार के दवाओं को बफर स्टॉक के ऑर्डर दिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।